नमस्कार। जब बात युद्ध की आती है तो भारतीय वायुसेना सिर्फ कुछ विमानों का बेड़ा नहीं है, बल्कि ये एक घातक टीम वर्क है जहां हर लड़ाकू विमान एक दूसरे की ताकत बनता है। इसे वायुसेना की भाषा में सिनर्जी कहते हैं। सुखोई Su-30 MKI ये हमारी वायुसेना की रीढ़ है। इसकी लंबी रेंज, शक्तिशाली रडार और 2 सीटों वाली बनावट इसे हवा में कमांड सेंटर बनाती है। ये आगे उड़कर दुश्मन को दूर से पहचानता है और उस जानकारी को बाकी विमानों के साथ साझा करता है। ये बड़े घातक स्टैंड ऑफ मिसाइलों को ले जा सकता है, जिससे दुश्मन के मुख्य ठिकानों को सुरक्षित दूरी से तबाह किया जा सके। राफेल हमारी सेना का सबसे अत्याधुनिक हथियार है। ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो अपनी उत्कृष्ट सेंसर फ्यूजन और कम रडार सिग्नेचर के कारण दुश्मन के हवाई सुरक्षा घेरे को भेदने की क्षमता रखता है। जब Su-30 MKI दूर से दुश्मन को देखता है तो राफेल अपनी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का उपयोग करके दुश्मन के रडार को जाम करता है। इससे बाकी के फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000 और MiG-29 बिना किसी खतरे के सटीक हमले करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मिराज 2000 हाई एल्टीट्यूड प्रिसिजन स्ट्राइक में माहिर है, जबकि MiG-29 तेज प्रतिक्रिया यानी क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस के लिए बेहतरीन है। हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस कम लागत में नज़दीकी हवाई सहायता और एयर डिफेंस का काम संभालता है, जिससे बड़े विमान अपने मुख्य मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब सवाल ये है कि संख्या में अधिक विमान होने के बावजूद चीन की वायुसेना यानी PLAF भारतीय वायुसेना से सतर्क क्यों रहती है? जवाब सिर्फ विमानों की संख्या में नहीं, बल्कि रणनीति, स्थान और गुणवत्ता में छिपा है। राफेल की घातक शक्ति यानी द राफेल एज। चीन के पास J-20 जैसा 5th जनरेशन का विमान है, लेकिन राफेल की मैट्योर मिसाइल इसे एक निर्णायक बढ़त देती है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल किसी भी चीनी विमान के लिए बड़ा खतरा है। हिमालय की ऊंचाई पर चीन के एयरबेस ऊंचे पठारों पर हैं। भौतिकी के नियम के अनुसार अधिक ऊंचाई पर विमानों को हवा का घनत्व कम मिलता है। इससे उनके लड़ाकू विमान, खासकर J-20 जैसे बड़े विमानों की ईंधन और हथियारों को ले जाने की क्षमता यानी पेलोड इन रेंज काफ़ी कम हो जाती है। जबकि भारत के कई एयरबेस मैदानी इलाकों में हैं, जहां से विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं और तिब्बत में चीन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये एक बड़ी सामरिक बढ़त है। भारतीय वायुसेना के पायलटों को दुनिया के कई बेहतरीन पायलटों में गिना जाता है। उन्हें दुनिया भर के जटिल अभ्यासों में भाग लेने का व्यापक अनुभव है, जो PLAF के पायलटों के पास कम है। युद्ध में मशीन नहीं, बल्कि उसे चलाने वाला पायलट ज़्यादा मायने रखता है। बेहतर रसद और मरम्मत क्षमता। IAF का बेड़ा भले ही विविध हो, लेकिन उसका रखरखाव तंत्र, मेंटेनेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसके विपरीत चीन अभी भी अपने जेट इंजन की तकनीक में विदेशी निर्भरता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। इसीलिए भले ही चीन के पास संख्या अधिक हो, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास राफेल की टेक्नोलॉजिकल बढ़त, अनुभवी पायलटों का कौशल और हिमालय की भौगोलिक श्रेष्ठता है। यही कारण है कि चीन को IAF की शक्ति का सामना करने में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।